कलाम खोलेंगे और आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को पढ़ने निकालेंगे। अमाल की किताब प्रेरितों की कार्य किताब है और उसका 12 अध्याय है और पहली आयत से लेकर उसकी 5 आयत तक हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस मानसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। खुदा उनके कलाम के पढ़ जाने पर और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। हम आज की सुबह में खुदा यीशु मसीह के बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने हम सबको आज की सुबह में जीवित रखा, अच्छी सेहत में रखा, स्वस्थ रखा कि प्रभु के उस मुबारक नाम को ले सकें जो सब नामों में बड़ा नाम है। और हमारी दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। जो हमने मजमून अमाल की किताब प्रेरितों की किताब का जो हमने पढ़ा हिस्सा है और यहाँ पर रसूलों के साथ जो किस्सा घटा, इससे पहले हमने किताब को पढ़ा, इससे पहले याकूब को भी मार दिया गया और याकूब खुदा का खादिम बना और प्रभु ने उसको चुना था खुदा की खदमत के लिए। और रसूलों में ये पहला रसूल था जिसको मारा गया और जिसको कत्ल किया गया। और उसके बाद जब लोग खुश हुए कि लोगों ने, जो वहाँ के हाकिम थे, जो बादशाह था, उसने जब याकूब को मारा तो लिखा है कि उसके बाद उसने पतरस को भी कैद कर लिया, पर ईद फसह की वजह से उसको मार नहीं पाया, उसको कैद खाने में डाल दिया गया और उसने मनसा रखी कि वो उसको बाद में मार देगा। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा के इस कलाम में आज हमारा मजमून है कि कलीसिया हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम बहुत दफ़ा ये सोचते हैं कि कलीसिया हम जाकर क्या करेंगे। हम अपने घर में दुआ कर लेते हैं, हम अपने घर में प्रार्थना कर लेते हैं, हम अपने घर में गीत गा लेते हैं, तो हमें कलीसिया में जाने की क्या ज़रूरत है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ चर्च बिल्डिंग की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं चर्च की बात कर रहा हूँ। चर्च बिल्डिंग इस समय तमाम तौर से बंद है और चर्च बिल्डिंग में कोई नहीं जा रहा है। हम इस बात को जानते हैं कि चर्च बिल्डिंग जहाँ पर लोग जमा हुआ करते थे वो समय बंद है, लेकिन चर्च बंद नहीं है। चर्च बंद नहीं है क्योंकि चर्च वो जगह है जहाँ पर 2 या 3 खुदा के लोग जब एक साथ जमा होते हैं वो चर्च बन जाता है। चर्च बिल्डिंग नहीं बल्कि चर्च बन जाता है। और आज हम कलीसिया के रूप में, चर्च के रूप में परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर जमा है। और हम सब जानते हैं कि कलीसिया हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मैं बहुत दफ़ा बहुत से लोगों से बात करता हूँ और बहुत से लोग जब चर्च नहीं जाते हैं, कलीसिया में नहीं आते हैं, तो बहुत से लोग यही कहते हैं कि हम अपने घर में दुआ कर लेते हैं, हम अपने घर में बाइबल पढ़ लेते हैं, तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि हम कलीसिया में जाएं। पर मैं आज आपकी हिम्मत अफजाई करना चाहता हूँ, आपको बहारना चाहता हूँ खुदा के कलाम से कि हमारे लिए कलीसिया में जाना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हमने पढ़ा कि पतरस की रखवाली हो रही थी और पतरस को पकड़कर कैद में किया गया और निगहबानी के लिए 4 सिपाही, लिखा है कि निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा गया। मतलब इतनी सख्त कैद में पतरस को रखा गया और इतनी मुस्तैदी के साथ उसकी निगहबानी हो रही थी, उसकी रखवाली हो रही थी, कहीं पतरस कैद खाने में से भाग न जाए, कैद खाने में से निकल न जाए। जब मैं इस किताब को पढ़ने लगा तो मैंने जब उसको पढ़ा तो प्रत्येक यानी कि हर एक 6 घंटे के पहरे में लिखा है कि 4 सिपाही, हर 6 घंटे में 4 सिपाही बदलते थे और उसकी निगहबानी करते थे, रखवाली करते थे। 2 सिपाही जिस जंजीर से, जिस बेड़ी से पतरस को बांधा हुआ था, उन्होंने अपना आप को उससे भी बांध रखा था और 2 सिपाही पहरेदारी करते थे कि कहीं पतरस भाग ना जाए। इतनी मुस्तैदी के साथ इतनी उसकी रखवाली की गई थी। और हम जानते हैं कि यहाँ से पतरस का निकलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कि पतरस की रिहाई के पीछे क्या किस्सा घटा और परमेश्वर ने किस प्रकार से इसको रिहाई दी। मैं चाहूँगा खुदा के कलाम से जो हमने अमाल की किताब के 12 अध्याय के और उसके
1 से 5 पद तक पढ़ा, 5वें पद को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है, बस कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी होती। हम सब जानते हैं कि पतरस की निगहबानी होती, कैद खाने में, जेल खाने में पतरस की निगहबानी होती। लिखा है मगर कलीसिया मालूम क्या कर रही थी? जिस कलीसिया से हम अपने मन को चुराते हैं, जिस कलीसिया में जाने से हम कतराते हैं, जिस कलीसिया में संगति करने से हम कतराते हैं कि कलीसिया में हम जाके क्या करेंगे, हम अपने घर में दुआ लेते हैं। आज मैं उस कलीसिया को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उस कलीसिया का हमारे और आपके लिए महत्व क्या है, उस पासबान का, उस संगति का हमारे और आपके लिए महत्व क्या। लिखा हुआ है, बस कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बादिल और जान खुदाओं से दुआ कर रही है। बादिल और पूरी जान के साथ है, लिखा पूरे चित्त लगाकर, पूरे दिल के साथ कलीसिया पतरस की रिहाई के लिए क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। और बाइबल बताती है, और ऐसे ही हुआ, जब कलीसिया ने पतरस के लिए दुआ करी तो लिखा है, फरिश्ता आया और जंजीरें खुली गई, दरवाजे खुल गए और पतरस को वहाँ से निकाला और कहा, ज़िंदगी की बातें जाकर तू बयान कर। और वो हैकल में जाकर खुदा के कलाम को प्रचार करने लगा। हम बहुत दफ़ा कलीसिया को, संगति को बहुत छोटी सी बात जान पड़ते हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर अपने काम को करा सकता था, पतरस की रिहाई वो चाहता तो करवा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको इसलिए रखा है कलीसिया में कि हम ऐसे बहुत से लोगों के लिए जो आज कैद में हैं, आज बंदुआई में हैं, आज किसी बीमारी में है, आज किसी परेशानी में है, आज किसी आजमाइश में है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। चाहे तो परमेश्वर चाहता तो खुदावंद पतरस को यूं ही रिहा कर देता, पर वो हमसे ये चाहता है, वो चाहता है कि हम और आप प्रार्थना करें। ऐसा प्रतीत होता, अगर कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना ना करती तो पतरस का जीवन समाप्त हो सकता था, या बादशाह उसको थोड़े समय बाद, थोड़े दिन बाद उसे कत्ल करवा सकता था, जैसे उसने याकूब को कत्ल करवा दिया। पर यहाँ पर कलीसिया का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमें शायद मालूम भी नहीं होता है, हमें शायद इस बात का इल्म भी नहीं है कि कलीसिया न जाने कितने लोगों के लिए प्रार्थना करती है। उसी कलीसिया से लोग भागते हैं, उसी कलीसिया में संगति करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। हम जानते हैं, हम बेशक घर में कितनी बाइबल पढ़ते हों, हम चाहे शायद कितनी दिन में मर्तबा दुआ करते हों, हम शायद कितने अच्छे भजन गाते हों, शायद हमें बहुत अच्छा ज्ञान हो, बहुत अच्छा हमें आता हो, करना सब कुछ आता हो, अच्छी बात है, आना भी चाहिए और करना भी चाहिए। पर कलीसिया में जाना हमारे लाभ के लिए बहुत जरूरी है। मैं चर्च बिल्डिंग की आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पर 2 या 3 यानी कि जहाँ विश्वासी लोग जमा होते हैं, चाहे वो किसी घर में जमा हो रहे हों, चाहे वो खुदा की हैकल में जमा हो रहे हों, पुराने अहदनामे में, या हम यीशु मसीह के ज़माने में देखते हैं कि लोग चर्च बिल्डिंग में जाते थे, आराधना करते थे, संगति करते थे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जाकर वहाँ आराधनालयों में, लिखा आराधनालयों में जाकर उपदेश दिया करता था और लोग उसके उपदेश से चकित हुआ करते थे। इसलिए हमारे और आपके लिए कलीसिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए आपके चर्च संगति बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाइबल लिखा हुआ है कि जब हम उसके साथ एक संगति करते हैं तब हम एक देह हो जाते हैं। तो हम और आपको ये ज़रूरी है कि जब हम कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया का उत्तरदायित्व बनता है, कलीसिया के लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लोग जी जान बात दिल पतरस के लिए दुआ कर रही थी, मन के साथ प्रार्थना कर। लिखा हुआ है लो लगाकर, यानी कि उनका मन, उनका ध्यान, उनका दिल, सारे दिल से, सारी जान से वो अपने खुदाओं से पतरस की रिहाई के लिए दुआ कर रहे थे। इसलिए आज भी मैं आपको बाहरना चाहता हूँ कि अपना आप को चर्च से, अपना आप को कलीसिया से, अपना आप को विश्वासी की संगति से अलग ना करें। अगर हम और आप अपना आप को कलीसिया से अलग करते हैं, हमारी और आपकी, शायद मैं समझता हूँ कि हमारी और आपकी तरक्की रुक सकती है और हम और आप कमज़ोर पड़ सकते हैं। रोमियों के 14वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, जो ईमान में कमज़ोर है उसे अपनी संगति में ले लो, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। क्यों संगति में ले लो? अगर आज बहुत से लोग कमज़ोर हैं, आज बहुत से लोग विश्वास में कमज़ोर हैं, आज बहुत से लोग आत्मीय रूप से कमज़ोर हैं, आज बहुत से लोग बाइबल पढ़ने में कमज़ोर हैं, आज बहुत से लोग प्रार्थना करने में कमज़ोर हैं, लेकिन प्रभु आज मेरा आपको जो विश्वासी हैं उभारना चाहता है और वो बताना चाहता है कि ऐसे निर्बल लोगों को, ऐसे कमज़ोर लोगों को हम अपनी संगति में ले लें। उस संगति में जहाँ पर प्रभु के लोग जमा होते हैं, उस संगति में जहाँ पर परमेश्वर स्वयं विराजमान होता है। उसने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, उसने किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं लिया है, बल्कि वो परमेश्वर
परमेश्वर बताना चाहता है, वो आसमान का खुदा यीशु मसीह यीशु नासरी बताना चाहता है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, परमेश्वर वहाँ पर मौजूद होता है और वहाँ पर परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करता है। इसलिए हम परमेश्वर की कलीसिया से, विश्वासियों की संगति से हम अपने आप को, अपने मन को ना हटाएं। हम इस बात से अपने आप को ये दिलासा ना दें कि हम अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ आज दुनिया में, आज भारतवर्ष में आज बहुत से लोग चर्च नहीं जा पा रहे, बिल्डिंग में नहीं जा पा रहे, लेकिन अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आज मेरा परमेश्वर चाहता है जब कभी हमारी चर्च खुलें, जब कभी हमारे आराधनालय खुलें, तो ज़रूर है हम खुदावंद की संगति में जाएं। पुराने अहदनामे में घर घर लोग जाया करते थे आराधना करने के लिए। आज मैं खुदा के कलाम से एक आयत आपके सामने रखूँगा और वो आपको मिलेगी, याकूब की किताब है और उसका 5वां अध्याय है और उसके 16वें पद में आज हम पढ़ेंगे क्यों हमारे लिए कलीसिया में जाना जरूरी है। याकूब की किताब उसके 5वें अध्याय के और उसके 16वें पद में जिसको मिल जाता पढ़े इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। पत्रस से पहले आता है याकूब अध्याय 5 अध्याय और उसका आपस में एक दूसरे के सामने लिखा है, इसलिए 5 अध्याय 16 पद में लिखा, बस तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को क्षमा अपने अपने गुनाहों का मान लो, इकरार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना और करो, एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। जिससे क्या हो जाओ। क्या करना हमने? एक दूसरे के लिए। अपने लिए तो हम बहुत दफ़ा बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, अपने परिवार के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। बाइबल लिखा हुआ है कि एक दूसरे के लिए, मतलब दूसरे के लिए। कलीसिया किसके लिए प्रार्थना कर रही थी? पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने रोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर में बरकत बनी रहे इसलिए आसमान के खुदा से दुआ करते हैं। और याकूब यहाँ दुआ करने के लिए बात कर रहा है, किसके लिए? दूसरों के लिए। कलीसिया हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करती है। उस कलीसिया के बाद बहुत मजबून है प्रार्थनाओं के लिए, बहुत विषय प्रार्थनाओं के लिए। वो परमेश्वर चाहता है जब हम जमा होते हैं, इब्रानियों में लिखा है कि जब तुम जमा हो तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आराधना के गीत, हम के गीत हमारे मन में हो, हमारे दिल में हो, हमारी जुबान पर हो। याकूब यीशु मसीह का भाइयों बताता है, बड़ी बता रहा है कि ताकि हम दूसरों की दुआ करें और ताकि शिफा हो जाए। कलीसिया में जब जुड़ते हैं, जब कलीसिया के लिए दुआ करते हैं तो हमारी दुआओं से जो बीमार प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब कलीसिया लो लगा के प्रार्थना करती है तो बंधन खुल जाते हैं, बीमारियां छोड़ के चली जाती है। और आगे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के लिखा है रासपासों की दुआओं के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हमें मालूम नहीं है कि हमारी प्रार्थनाओं से परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता। पतरस चाहता बंदी के में से, प्रभु यीशु मसीह चाहता तो पतरस को बंदी के से हमारी बगैर प्रार्थनाओं के निकाल सकता था, पर उसने ये हवाला हमें दिया, बताया कि कलीसिया को उत्तरदायित्व क्या है, विश्वासियों को उत्तरदायित्व क्या है, क्योंकि वो जानता बताना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से, रासबाजों की रासबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। कोरोना टल सकता है, बीमारियां चली जाएंगी, आसमान से पानी नहीं बरसेगा जब तक रासबाज दुआ नहीं करेंगे, मटके का आटा खत्म नहीं होगा अगर रासबाज दुआ करेंगे। प्रार्थना करना, और रासबाज जब प्रार्थना करते हैं, धर्मी जन जब प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ परमेश्वर कर सकता है। वो तो खुद खुदा कुछ कर सकता है, लेकिन वो बताना चाहता है कि संगति में रहकर प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। संगति करना, संगति में जाना जरूरी है। दाऊद कहता है, ज़बूर 122 में कहता है, मैं खुश हुआ जो लोगों ने मुझसे आओ हम खुदा के घर को चले। वो खुश हुआ संगति में जाने के लिए, उसकी खुशनुदी है खुदा के घर में जाने के लिए, उसकी प्रसन्नता है, उसके मन में खुशी है कि वो खुदा के घर में जाए। वो ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्डिंग की बात कर रहा, खुदा के घर में। खुदा का घर वो जब विश्वासी लोग एक साथ संगति करते हैं। शिफा देता खुदा, बंदी करे के दरवाजे खुल जाते हैं, कैदी जो बदरुओं में कैद खुल जाते हैं। पर मालूम हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है, संगति में रहकर प्रार्थना करनी है। इसलिए कहा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो क्या वो एक संग चल सकेंगे? नहीं। जब दो मनुष्य मिलकर प्रार्थना करते, यीशु मसीह ने भी क्या, अगर दो जन पृथ्वी पर एक मन होकर प्रार्थना करें तो लिखा हुआ उनकी प्रार्थना आसमान तक पहुंचती है। वो जो चाहे जमीन पर कर सकते हैं। दो जन पृथ्वी पर एक मन, एक सहमति के साथ जब दुआ करते हैं
तो आसमान पर एक बड़ी आवाज़ हमारी जाती है, ज़मीन पर जो कैद में खुल जाते हैं। इसलिए हम एक दिल होकर प्रार्थना करें। कलीसिया बादिल और जान के साथ पतरस की रिहाई के लिए दुआ कर रही है, घुटनों पर दुआ कर रही है, रात भर दुआ करती रही और खुदा ने उनकी दुआ सुनी। आज मेरी आपकी दुआ से बहुत लोग शिफा पा सकते हैं। आज मेरी आपकी दुआ से बहुत से लोग कैद में छूट सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, कलीसिया में हमारे लिए संगति करना क्यों ज़रूरी है। मैं चाहूँगा किताब हम निकालेंगे, प्रेरितों की कार्य किताब, अमाल की किताब, प्रेरितों की कार्य किताब 2 अध्याय 46 और 47 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 46 पद और 47 पद में 2 अध्याय की प्रेरितों की कार्य किताब के, और उसके 2 अध्याय के 46 और 47 पद में 46-47 में क्या लिखा हुआ है? पढ़े। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, और वो हर रोज एक दिल होकर बादिल के साथ कलीसिया दुआ कर रही थी। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, रसूल और अन्य लोग लिखा हुआ है, और हर रोज एक मन होकर, एक दिल होकर हैकल में, मंदिर में जमा हो। कहाँ जमा करते थे? वहाँ पर जहाँ खुदा के लोग आते थे। हैकल, खुदा का घर, खुदा का घर। उस घर में जब मैं आप आएंगे तो मैं विश्वास करता हूँ मुझे और आपको परमेश्वर अपने फर्श निगरानी में रखेगा। जिस प्रकार से यरूशलेम पहाड़ों चारों से घिरा हुआ है, उसी प्रकार से खुदा अपने लोगों को अपने घर को घेरे रहेगा, मुझे आपको घेरे रहेगा। लिखा है हर रोज एक दिल होकर जमा हुआ करते थे और घर घर रोटी तोड़ते, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की और खुशी और सादा दिली से भोजन किया करते थे। घर घर, एक घर में नहीं, कितने घरों में जाकर खुदा के कलाम की बशारत किया करते थे। वो घर घर जाकर खुदा के हैकल में जमा हुआ करते थे। उसी हैकल से हम कतराते नहीं जाते हम अपने खुदा के घर में, है ना। हम खुदा घर में जाना हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं अजीज़ों, अगर हम खुदावन की आशीषें पाना चाहते हैं तो खुदावन के हैकल में, खुदा के घर में, खुदावन के लोगों की विश्वासी मंडली में, संगति में जाना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। और आगे क्या लिखा 47 पद में? और परमेश्वर की स्तुति करते थे और खुदा की हमद करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। क्या लिखा हुआ? और सब लोग उनसे क्या थे? खुश थे, प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे, और लिखा जो उद्धार पाते थे। सुनिएगा, बड़ी आवाज लिखा हुआ है, और जो उद्धार पाते थे तो प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो उद्धार पाते थे वो प्रतिदिन प्रभु उनको उनमें क्या करता था? उद्धार पाने वाले कहाँ जाएंगे? उद्धार पाने वाले परमेश्वर के लोगों की संगति में जाते हैं। उद्धार पाने वाले घर में नहीं रुकते, नजात पाने वाले घर में नहीं रुकते, चंगाई पाने वाले अपने घर में नहीं रुकते। उस आदमी को जिसको बदलुओं ने घेर रखा था, यीशु मसीह ने जब उसे चंगा कर दिया, यीशु मसीह से कहने लगा कि मुझे अपने साथ ले ले। यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू जा और ये बता कि परमेश्वर ने तुझ पर दया करके कैसे बड़े बड़े काम किया, और गवाही देने लगा। यहाँ हम जब अमाल की किताब पढ़ते हैं 3 अध्याय में जो पढ़ते हैं, ऊपर जब मंदिर के बाहर बैठ के वो भीख मांगा करता था, वो जन्म का लंगड़ा, तो लिखा है कलाम में, पतरस और यूहन्ना ने जब यीशु के नाम इसको शिफा दी तो लिखा हुआ है उछलने कूदने लगा और जाकर लोगों को बताने लगा। ये तब से ही बात शुरू होती है जब पतरस और अन्य लोगों को सताया जाता है। लोग अचंभा करने लगे, चंगाई कैसे मिल गई? उसने बताया, लोगों को बताया। प्रभु हमें और आपको या उन लोगों को जो उद्धार पाते हैं उनके लिए एक जगह मुकर्रर की है, और वो है परमेश्वर की संगति। खुदा लोगों से लिखा प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। वो उद्धार पाकर अपने घर में नहीं बैठते थे, वो उद्धार पाकर अपने घर से अपने कामों में व्यस्त नहीं हो गए थे, बल्कि लिखा हुआ है वो परमेश्वर के खादिमों की रसूलों के साथ संगति किया करते थे, वो आराधनालय में जाते थे। इसलिए हमारे और आपके लिए जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके लिए एक जगह परमेश्वर ने मुकर्रर की है, और वो है खुदा का घर। जब खुदा के घर में रहते हैं, ज़बूर 84 में लिखा हुआ है कि शुपो बहनियों ने और गरोइयों ने अपना बसेरा तेरी वेदी पे बना लिया ताकि अपने बच्चों को वहाँ पर रखें। क्योंकि जो उद्धार पाते हैं, जो अपनी सुरक्षा चाहते हैं, जो अपना आप को चाहते हैं कि प्रभु हमें सुरक्षित रखे, तो उन्हें खुदा के घर में जाना जरूरी है। मैं किताब और आपसे निकलवाऊँगा जो इसी का अमाल की किताब का, प्रेरितों कार्य किताब का 5वां अध्याय है, और उसके 14वें पद में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है।
5वें अध्याय और 14वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विश्वास करने वाले और ईमान लाने वाले, विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां, बहुत मर्द और औरत, बहुत पुरुष, और सुनिए बहुत ही पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में क्या करते थे? प्रभु की कलीसिया में लिखा हुआ है ईमान लाने वाले, जो ईमान लाते हैं। बाइबल का ईमान लाकर हमें सोचते हैं कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विश्वास लाने के बाद हम सोचते हैं हमें किसी की संगति करने की जरूरत नहीं है। अब हमने विश्वास पा लिया है, अब हमें बाइबल का अध्ययन हो गया है, बाइबल का हमें बहुत ज्ञान हो गया है, अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जो औरत, जो मर्द ईमान लाया करता था खुदावन की कलीसिया में, लिखा कलीसिया में, और भी अधिक आकर क्या करते थे? मिलते रहे। उर्दू में लिखा हुआ है, और मर्द औरत खुदावन की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले। और भी आ मिले, वो घर नहीं बैठे, कलीसिया से बनी। हमारे कलीसिया में जब हम विश्वास लाते, जब हम उद्धार पा लेते हैं, तो हमारे लिए संगति करना, कलीसिया में जाना बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि हम कलीसिया में जाए। इसलिए जाए ताकि हमारी रूहानी और तरक्की हो, हमारा ईमान इंक्रीज हो, हमारा ईमान बढ़ जाए। बहुत से लोग इतना कुछ पाने के बाद घर में बैठ जाते हैं कि भैया हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है, अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम गलत करते हैं, हमारी गलती है। बाइबल लिखा हुआ है मर्द औरत खुदा की कलीसिया में और भी कसरत से हम, यानी कि और भी जो विश्वास लाते थे और भी जो उद्धार लाते थे, प्रभु प्रतिदिन प्रतिरोज उनको कलीसिया में मिला दिया करता था। उन्हें खुदावंद अपनी कलीसिया में, अपनी संगति में ले आया करता था। हम और आप कैसे तरक्की करें? हम कलीसिया से अपने मन को ना चुराएं, हम कलीसिया से अपने स्थान को ना हटाएं। जहाँ आपका खादिम, आपकी कलीसिया आपके लिए घुटनों पर रात और दिन आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करती है। जहाँ पर आपके लिए प्रार्थना की जाती है, उस कलीसिया से, उस संगति से हम अपना आप को कभी ना हटाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा भला प्रभु है और वो हमारी और आपकी रहनुमाई करता है। आज बहुत से लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है, हर एक कान को कलाम के सुनने वाले मेरे लोगों, आपसे मैं प्रार्थना करता, दरख्वास्त करता हूँ, कलीसिया से ना हटें। कलीसिया में अगर कोई इंसान कमज़ोर है और संगति में आता है, वो भी जोरावर हो जाता है, ईमान में बढ़ जाता है। ऐसे बहुत से खुदा के लोग हैं, ऐसे बहुत से रसूल या खादिम थे जो कमज़ोर हुए, लेकिन प्रभु के खादिमों की संगति में आए तो परमेश्वर ने उनको ईमान में बढ़ा दिया। ये वो लोग हैं जो शायद दिखने में साधारण से थे, जो मछुआरे थे, जो अपने अपने काम करने वाले थे, लेकिन जब प्रभु ने इन्हें अपनी संगति में बुलाया तो ये बहुत अच्छे और ऐसे खादिम बन गए जिनके वसीले से खुदा ने मुर्दों में जान डाली, जिनके वसीले से लोगों को चंगाई मिली, जिनके वसीले से जो बद्दुओं से रिहाई पाना चाहते थे, इनके वसीले से खुदा ने उनको रिहाई दी। आज खुदा उनका कलाम जाता है कि हम और आप कभी ये ना सोचे हमें नहीं जाना चर्च में, हमें संगति में नहीं जाना है। अगर हम संगति में जाते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करता है, क्योंकि कलीसिया पतरस के लिए बादिल और जान से दुआ कर देती और खुदा ने उसको रिहाई बख्शी। खुदा यीशु मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ करें। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, हम तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं आज की सुबह संगति के लिए, और तूने आज हमें बताया हमें कलीसिया में जाना क्यों ज़रूरी है। खुदा हमें दुआ करने सिखा, और बहुत लोगों ने कलाम को सुना है, उन्हें बरकत दे और अपनी कलीसिया के स्थान कभी ना छोड़े। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।